अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बात करूँगा अमेज़ॉन के ऊपर यूज़ होने वाले कुछ रिस्ट्रिक्टेड कीवर्ड्स के बारे में। ये कुछ ऐसे अल्फाज हैं कि या फ्रेजेस हैं जो अगर आप अमेज़ॉन पे इस्तेमाल करें अपनी लिस्टिंग के अंदर, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में या पिक्चर्स के अंदर, तो अमेज़ॉन उनको अपनी कुछ पॉलिसीज़ की वायलेशन गर्दानता है और उसके नतीजे में आपकी जो लिस्टिंग है, जो वासन नंबर है, उसको सप्रेस कर देता है और वो लिस्टिंग आपकी ब्लॉक हो जाती है। एंड मुमकिन है कि आपने पहले से वो लिस्टिंग बनाई हुई हो, उस पे सेल भी चल रही हो, अमेज़ॉन ने ही उसको अप्रूव किया था, लेकिन अब उसके एल्गोरिथम ने आके उसको पकड़ लिया है। लिहाजा इस नुकसान से या इस परेशानी से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप इन कीवर्ड्स के बारे में पहले से जानें। तो आज की वीडियो में मैं आपको इन्हीं के बारे में बताऊँगा। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने अपने उन व्यूअर्स के लिए जो अमेज़ॉन के बिज़नेस में इंटरेस्ट रखते हैं, एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दिया है। इस ग्रुप में अब तक ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, सऊदी अरब, यूएई, कतर, जर्मनी, इंग्लैंड, नॉर्वे और अमेरिका के रहने वाले मेरे वो सब सब्सक्राइबर शामिल हो चुके हैं जो अमेज़ॉन के काम में या तो इंटरेस्ट रखते हैं या ऑलरेडी अपना बिजनेस शुरू कर चुके हैं। इस ग्रुप में शामिल होकर आप ना सिर्फ मेरे से डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं जिसका मैं फौरी तौर पे जवाब दे देता हूँ, बल्कि आप बाकी लोगों से भी इंटरेक्ट करके उनके तजर्बात से भी सीख सकते हैं। इस ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं अपने उन व्यूअर्स को जो स्टोर एस्टेब्लिश करना चाहते हों या कर चुके हों और अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए मैं अपनी कंसल्टेशन सर्विसेज भी ऑफर करता हूँ। इन सर्विसेज की तफसीलात जानने के लिए भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जब आपका कोई कीवर्ड ऐसा अमेज़ॉन पकड़ ले तो क्या होता है, वो क्या करता है आपके साथ, और कुछ ऐसे वर्ड्स और फ्रेजेस आपको बताऊंगा जो आप कहीं भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी चाहे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन वाला पेज हो, या A+ कंटेंट हो, या A+ प्रीमियम कंटेंट हो, या आपके जो स्टोर फ्रंट होता है, जो वेबसाइट होती है, उसके ऊपर भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। और फिर आखिर पे देखेंगे वर्ड और फ्रेजेस कीवर्ड्स यू कैन नॉट राइट इन द ब्रांड स्टोर। अच्छा, जब ऐसे को कीवर्ड्स अमेज़ॉन आपके पकड़ ले तो वो करता क्या है? ज़ाहिर है आपका से जो लिस्टिंग है उसको सप्रेस कर देता है, और बार बार की अगर वायलेशन आप करेंगे तो अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है। तो होता ये है कि आपने तो अपनी तरफ से एक बिल्कुल हार्मलेस कोई वर्ड यूज़ किया होता है अपने प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए, लेकिन वो अमेज़ॉन के किसी न किसी पॉलिसी की वायलेशन होती है। अब अमेज़ॉन की इतनी ज़्यादा पॉलिसीज़ हैं, उन सब को पढ़ना सारे जो सेलर्स हैं उनके लिए मुमकिन भी नहीं है, बहुत ज़्यादा है। तो अमेज़ॉन जब उस पे ऊपर एतराज़ लगाता है तो वो आपको ये भी नहीं बताता कि आपने एग्जैक्टली क्या किया है। हो सकता है आपके इमेज के अंदर कोई लफ्ज़ ऐसा इस्तेमाल हुआ हो, या आपके डिस्क्रिप्शन पेज पे, या A+ कंटेंट के ऊपर। तो अमेज़ॉन को चाहिए तो ये कि वो प्रिसाइजली वो वर्ड बता दे और कहे कि भाई ये एक्सप्लेन करो, क्या तुम ऐसी चीज़ बेच रहे हो? अगर नहीं बेच रहे तो ये वर्ड आप हटा दो, उसको हटाने की इजाज़त दे दें, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। वो आपका अकाउंट जो है उसको, लिस्टिंग को सस्पेंड कर देता है और आपसे फिर बेशुमार डॉक्यूमेंट मांगेगा जो आपके पास नहीं होंगे। तो काफ़ी ख्वारी आपको होती है और काफ़ी आपका टाइम वेस्ट होता है। लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है कि आप इन सब अल्फाज को जानें और इनसे रिलेटेड पॉलिसीज़ को भी जानें। अच्छा जी, अब हम ज़रा तफ़सील पे आते हैं कि ये कुछ नीचे 8-10 ऐसे फ्रेज़ेज़ या वर्ड्स हैं जो आप पूरे अपनी लिस्टिंग में और पिक्चर्स में और वेबसाइट पे कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते। वो है फॉर एग्ज़ाम्पल नॉन सीरियस हेल्थ क्लेम्स, सप्लीमेंट्स, स्किन केयर एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स सपोर्ट योर बॉडी बट दे आर नॉट ट्रीटमेंट्स टू अकर, अवॉइड मेकिंग हेल्थ क्लेम्स। ठीक है जी। यानी कि कुछ लोग सप्लीमेंट्स बेच रहे होते हैं जो दवाइयाँ तो नहीं होती, लेकिन उसके अंदर क्लेम उन्होंने ऐसे किए होते हैं जो कि क्वालिफाई करना या क्वांटिफाई करना आपके लिए मुमकिन नहीं होता। कि आप कहते हैं कि दिस विल क्योर योर स्किन डिजीज़, तो भाई कैसे आप साबित करेंगे? क्या आपने FDA से अपनी दवाई जमा करवा के वहाँ से सर्टिफिकेट लिया है कि ये वाकई स्किन केयर के लिए यूज़ होती है? नहीं लिया। लिहाजा इस तरह के क्लेम नहीं कर सकते। रिस्ट्रिक्टेड हेल्थ कंडीशंस के बारे में मसलन अवॉइड मैनेजिंग स्पेसिफिक डिजीज़ लाइक डायबिटीज़, स्ट्रेस, एंजाइटी, कैंसर, कोविड-19, इन्फ्लेमेशन, हेपेटाइटिस, मेंटल हेल्थ एंड रिलेटेड कंडीशंस एनीवेयर इन दी कंटेंट। ये कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी इस तरह के अल्फाज आपको देखा होगा लोग इस्तेमाल करते हैं।
फिर है ब्रांड नेम यूजेज। व्हेन मेंशनिंग अदर्स ब्रांड like iPhone, always use for or compatible with to avoid implying that your product is from that brand. यानी अगर आप आईफोन का कवर बेच रहे हैं तो आपने ये नहीं लिखना आईफोन कवर, इससे कस्टमर को धोखा लगता है कि आईफोन वालों का बनाया हुआ कवर है। आपने कहना है कि कवर कंपेटेबल विद आईफोन। फिर कुछ मटेरियल क्लेम्स हैं। इफ़ योर प्रोडक्ट इज मेड फ्रॉम बैम्बू यू मस्ट डिस्क्राइब इट एज अ रेयन ड्राइव फ्रॉम बैम्बू, यानी उस बैम्बू का जो छिलका होता है उससे ये बनाया गया है, क्योंकि एक्चुअल बैम्बू से तो वो नहीं बना हुआ, अगर नहीं बना हुआ तो। फिर है जी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। डू नॉट इंक्लूड पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक फ़ोन नंबर्स, एड्रेसेस एंड ईमेल्स एनीवेयर इन योर लिस्टिंग, क्योंकि अमेज़ॉन नहीं चाहता कि कस्टमर जो है डायरेक्टली आपके साथ रब्ता कर सके। वो चाहता है कि अमेज़ॉन का प्लेटफॉर्म ही आप दोनों के बीच में एक मीडियम हो जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट करें। प्रोहिबिटेड टर्म्स: एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल, एंटीमाइक्रोबियल, इन्फेक्शन, वायरस, जर्म्स, पेस्टिसाइड, CBD, बैक्टीरिया, कॉन्टेमिनेंट्स, FDA अप्रूवल, और ये ढेर सारे लफ्ज़ हैं। जर्म्स फ्री, सैनिटाइजर्स, किल्स और अदर रिलेटेड वर्ड्स, ये भी आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये मेडिकल की जो दवाइयाँ हैं उनसे रिलेटेड वर्ड्स हैं। अब एक डिटेल लिस्ट में आपको दिखाने लगा हूँ, इसमें वो सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं। पहले हम आते हैं जो हेल्थ से रिलेटेड और डिजीज़ से रिलेटेड क्लेम किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल 100% नेचुरल, कैंसर, कोविड, क्योर्ड, क्योर्स और क्योर्ड, डिजीज़, FDA अप्रूव, FDA का लफ्ज़ भी लिखना मना है, हील्स, इन्फ्लेमेशन, एंटी इन्फ्लेमेटरी, नॉन टॉक्सिक, नॉन कोरोसिव। अब ये वाले कुछ अल्फाज जो हैं आपने हेल्थ एंड ब्यूटी के प्रोडक्ट्स में देखे होंगे कि वो प्रोडक्ट के ऊपर भी लिखे होते हैं और लोगों ने अपनी लिस्टिंग में भी उनको हाईलाइट किया होता है। ये नहीं कर सकते आप। ट्रीटमेंट: ट्रीट्स, एक्वायर्स, इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, अल्जाइमर, डिमेंशिया, एंजाइटी, स्ट्रेस, आर्थराइटिस, डायबिटीज़, डायबिटिक, एपिलेप्सी, सीजियर्स, हर्ब्स, वायरस, सिम्प्लेक्स वायरस 1 and 2, HIV। लंबी लिस्ट है जनाब। ह्यूमन पेपिलोमिया वायरस, इन्फ्लुएंजा, किडनी डिजीज़, लिवर डिजीज़, लुपस, मेंटल हेल्थ, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ओबेसिटी, पार्किंसन, स्ट्रोक। अब आ जाए स्किन केयर से रिलेटेड जो टर्म्स हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेशन, ब्राइटनिंग, वाइटनिंग, ये क्रीमों के साथ इस्तेमाल होता है। लाइटनिंग, रिन्यूअल, रिन्यूइंग, ये अल्फाज भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब है कुछ बैक्टीरिया, फंगस और वायरस रिलेटेड टर्म्स। एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल, बैक्टीरिया, जर्म्स, बैक्टीरिया, बैक्टीरियल, फंगस, फंगल, मोल्ड, स्पोर्स, वायरसेस, पेस्टिसाइड्स, ये भी आप यूज़ नहीं कर सकते। अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो A+ कंटेंट, प्रीमियम A+ कंटेंट या ब्रांड स्टोरी में लोग यूज़ करते हैं, वो नहीं करने चाहिए। फॉर एग्जांपल अवार्ड्स एंड एंडोर्समेंट, अपनी कंपनी के बारे में या अपने प्रोडक्ट के बारे में कि इससे बड़े अवार्ड जीते हुए हैं, तो ये आप नहीं लिख सकते। डू नॉट मेंशन अवार्ड्स रिसीव्ड मोर दैन 2 years ago, और अगर कुछ जीते हुए रिसीव किए हुए हैं तो फिर वो पूरी डिटेल होनी चाहिए किस ऑर्गेनाइजेशन से मिले, और वो आपने ऊपर सबमिट भी करने होते हैं। वो मांगे तो आपको उसमें मौजूद होना चाहिए। सर्टिफिकेशन क्लेम्स: टर्म्स लाइक रिकमेंडेड बाय, सर्टिफाइड, टेस्टेड बाय, अप्रूव्ड बाय, प्रूवन बाय। ठीक है कि बाज़ लोगों ने ना टेस्टिंग एजेंसीज जो होती हैं मेडिसिन या आपकी जो ब्यूटी प्रोडक्ट है उसके ऊपर लिखा होता है फलां ने सर्टिफाई किया हुआ है, ऐसे क्लेम आप नहीं कर सकते अनलेस यू हैव अ प्रॉपर अथॉरिटी। एनवायरमेंटल क्लेम्स मसलन eco friendly, biodegradable and compostable, these are not allowed। ठीक है। synonyms like earth friendly, sustainable, environmentally responsible, ये चीज़ें भी आप नहीं लिख सकते। फिर है satisfaction claims, यानी कि phrases like 100% satisfaction guaranteed, top rated, number 1 rated, best selling, या इस तरह की चीज़ें भी आप नहीं लिख सकते। अच्छा जी, लिस्ट जारी है अभी। वारंटी और गारंटी के बारे में इंफॉर्मेशन। वारंटी और गारंटी डिटेल्स इंक्लूडिंग रेफरेंसेस टू ऑफ Amazon return policies are not allowed in A+ content except when the product is a warranty card itself। seller distributor mention, अपनी लिस्टिंग के अंदर या प्रोडक्ट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर का कोई अता पता, नाम, नंबर नहीं, ईमेल नहीं दिया होना चाहिए। ये वजह इसकी वही है कि अमेज़ॉन चाहता है कि कस्टमर जो है वो आपके साथ डायरेक्टली रब्ता ना कर सकें।
Shipping details do not include any shipping details such as free shipping, quotes, endorsement. No quotes or attribution to individuals, customers or private figures can be given. यानी कि किसी फलाने फिल्म स्टार ने कहा कि ये चीज़ मैंने ट्राई की है, बड़ी अच्छी है, वो आप यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। और ये शिपिंग डिटेल्स में जो लिखा हुआ है ना, फ्री शिपिंग वगैरह, ये वैसे तो आपने देखा होगा अमेज़ॉन पे आता है, लेकिन वो आप अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म के अंदर से ही करते हैं उसको सेटिंग, और अमेज़ॉन वो शो करता है फ्री शिपिंग या कंसेशनल शिपिंग, या इतने दिन से पहले मंगवा लें तो ये प्राइस होगी। ठीक है, वो आप अपनी लिस्टिंग में खुद से लिखते नहीं हैं, वो सेटिंग में से आप चूज़ करते हैं और अमेज़ॉन फिर उसको डिस्प्ले करता है। कंपेटिटर मेंशन, जो आपके कंपेटिटर्स हैं उनका नाम कहीं नहीं लिखना आपने, या ये नहीं कहना कि हमारी चीज़ ऐसी है तो फलाना जो बंदा बेच रहा है ब्रांड, उसकी चीज़ इस तरह की है, देखो इसमें ये फ़वायदा और उसमें वो नुकसानात है। यू कैन नॉट टेक एनीबॉडीज़ नेम, और आपने कंपैरिजन करना है जो कि आपको उसमें प्रीमियम ए प्लस कंटेंट में ऑथराइज होता है, ऐसे मॉड्यूल्स मौजूद हैं, तो अपनी ही दो चीज़ों के साथ करें, या किसी और का नाम लिए बगैर आप कर सकते हैं। Pricing and promotion. Do not mention pricing, promotional deals, or discounts, etc. Time-sensitive information. Do not refer to time-sensitive phrases like now, due, latest, sale, on sale, best yet. ऐसी चीज़ें भी आप नहीं लिख सकते। और वर्ड फ्रेजेस, कीवर्ड्स दैट यू कैन नॉट राइट इन द ब्रांड स्टोर। अब जो ब्रांड स्टोर होता है, जिसको वेबसाइट भी कहते हैं, उस पर कस्टमर फोकस्ड लैंग्वेज, डू नॉट स्पीक डायरेक्टली टू द कस्टमर, यानी कि यू और इस तरह करके नहीं, जिसको कि आप कहते हैं सेकंड पर्सन में बात करना। ठीक है, ये नहीं लिखना चाहिए कि बेस्ट ऑफर फॉर यू। अच्छा, रेफरेंसेस टू अदर कंपनीज और प्रोडक्ट्स, अवॉइड मेंशनिंग और कंपेयरिंग कंपेटिटर ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स टू प्रमोट योर प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल, बेटर मेड देन सो एंड सो ब्रांड, आप उसका नाम नहीं ले सकते। नेक्स्ट है जी प्रेशरिंग लैंग्वेज, यानी आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें जैसे आप प्रेशराइज कर रहे हो अपने कस्टमर को कोई ज़रूर ये करे ख़रीदे। फॉर एग्जांपल, लास्ट चांस, डोंट मिस आउट, डोंट मिस दिस चांस, यानी कि उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, या कि ओनली 20 लेफ्ट, इस तरह की बातें आपको नहीं करनी चाहिए। फिर है जी इम्प्रॉपर कैपिटलाइजेशन। बाज़ लोग जो है ना अपनी राइटिंग के अंदर इम्प्रॉपर तरीके से कैपिटलाइजेशन करते हैं, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है CAMEL, कैमल, CASE नहीं, एक लफ्ज़ बड़ा, दो बड़े एक छोटे, उससे तवज्जो पढ़ने वाले की उस लफ्ज़ पे ज़रूर पड़ती है। एक तरीका होता है लोगों की तवज्जो जो है रीडर्स की अपनी तरफ मबसूर करने का, लेकिन यहाँ पे उसकी इजाज़त नहीं है। Accolades and awards. Any mention of accolades and awards must include the awarding body and the date. यानी आपको किसने अवार्ड दिया आपकी इस फर्म को या आपके ब्रांड को, और कब दिया। और अवार्ड जो है वो 18 महीने से ज़्यादा पुराना है तो फिर भी नहीं मेंशन करना। क्वांटिफाइड परफॉर्मेंस, यानी कि अवॉइड मेकिंग ऐसे क्लेम्स विच इम्प्लाई ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट्स। फॉर एग्जांपल, रिड्यूसेस 99% ऑफ रिंकल्स। भैया आप कैसे साबित करेंगे कि 99% ये रिमूव कर देती है? दिस नो वे। और ना ही ये बात सच हो सकती है अनलेस के किसी लेबॉर्ट्री ने, रिप्यूटेड लेबॉर्ट्री ने थॉरली टेस्ट किया हो और उसकी टेस्ट रिपोर्ट आपके पास हो। सर्वे रिजल्ट्स, एनी क्लेम बेस्ड ऑन सर्वे रिजल्ट्स में बी सब्सटेंशिएटेड विद द सोर्स एंड डेट, यानी साबित करना होगा आपने कि किसने सर्वे किया था और उसके क्या रिजल्ट थे। अच्छा जी, अब आप देख रहे होंगे कि जैसा कि इस मिसाल में दिखाया है, प्रोडक्ट बेच रहे हैं एंटीबैक्टीरियल बॉडी वॉश, तो उन्होंने लिखा भी हुआ एंटीबैक्टीरियल बॉडी वॉश, तो एंटीबैक्टीरियल के लफ्ज़ से यूज़ करना मना है, इजाज़त नहीं है। तो आपने ऐसे और बहुत से प्रोडक्ट्स देखे होंगे जिनमें इस तरह के ये जो मैंने अल्फाज बताए हैं प्रोहिबिटेड, ये यूज़ हुए होते हैं। तो आप कहते हैं यार वो कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूँ, खैर है। तो बात ऐसी नहीं है, वो करोड़ों लोग वहाँ बेच रहे होते हैं और रोज़ाना हज़ारों नई लिस्टें बनती हैं, तो उनका जो सॉफ्टवेयर है वो हर वक्त लगा होता है, ये इनको बैकग्राउंड में चेक करता रहता है। जब जिसकी बारी आ गई उस दिन उसकी लिस्टिंग जो है ना वो ज़ब्त हो जाएगी, तो वो बारी इन पे भी आ सकती है और वो आप पे भी आ सकती है। लिहाजा आपके लिए बेहतर है कि इस तरह के अल्फाज को नोट करें और इनको लिस्टिंग बनाते हुए जहन में रखें कि ये आपने नहीं डालने। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।